बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी फ्राई दाल की मेरी सीक्रेट रेसिपी। यकीन करें होटल और ढाबा से तो ये 100 गुना बेहतर है और ये इतने मज़े की रेसिपी है कि इस रेसिपी को बनाने के बाद आपको दाल की कोई भी रेसिपी नहीं देखनी पड़ेगी इंशाल्लाह। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सी ये भुनी हुई दाल। माश की दाल ली है यहाँ पे मैंने 300 ग्राम या 1.5 कप के करीब। 1 घंटा पहले भिगो दिया था और भिगोने के बाद जब ये अच्छे से फूल गई तो मैंने इसे बॉईल कर लिया। बॉईल करते वक्त पानी इतना डालें कि पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए और दाल भी गल जाए। और दाल आपने दानेदार गला लेनी है, यानी कि इसका एक एक दाना अलहदा हो। और अगर इसे अच्छे से प्रेस करें तो यहाँ पे देखें कितने ईजीली ये प्रेस हो रही है। 95% तक आप दाल को अच्छे से गला लें। और यहाँ पे दाल मैंने पहले ही गला चुकी हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग स्किप कर देते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें। अब दाल का तड़का तैयार करने के लिए मैंने ले ली है यहाँ पे एक कढ़ाई और उसमें डालूंगी मैं 1 कप ऑयल। भुनी हुई दाल में ऑयल की मिकदार ज़्यादा जाती है। अब इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून में मोटा कुटा हुआ अदरक और लहसुन। आप लोगों ने फ्रेश अदरक लहसुन ही शामिल करना है। यहाँ पर मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी और दाल को लगाऊंगी अदरक और लहसुन का तड़का। यहाँ पर अदरक लहसुन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए और यही कलर दाल को एक ऐसा टेस्ट देगा कि दाल को आप खाते रह जाएंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का कलर लाइट गोल्डन हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें मोटा मोटा सा काट कर डाल दें। अब 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर मैंने मिक्सी जार में डालकर इनको पीस लिया था। टमाटर पीसते वक्त मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी डाला था। अब क्या करेंगे, टमाटर को यहाँ पे भून लेंगे। ये पानी भी ड्राई हो जाएगा और टमाटर भी अच्छे से यहाँ पर ड्राई हो जाएंगे। टमाटर का पानी जब ड्राई हो जाए तो आ जाती है मसालों की बारी। तो यहाँ पर डालूंगी मैं 1 टीस्पून नमक और मैं इसमें शामिल करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता। लाल मिर्च डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी हल्दी। हल्दी की मिकदार भी इसमें ज़्यादा जाएगी और तकरीबन ½ टीस्पून हल्दी डालूंगी। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं धनिया पाउडर। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर भी इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ये घर वाले मसाले हैं, मगर कुछ टेक्निक्स होती हैं कि इनको डालने का कौन सा राइट टाइम है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, जब टमाटर अच्छे से भून जाए तब आप मसाले शामिल करें। और मसालों को मिक्स करने के बाद आप इसमें डालें 2 से 3 टेबलस्पून पानी, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और यहाँ पर मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लें। जब ये अच्छा सा दानेदार दिखने लगे और ऑयल भी ऊपर आ जाए तो मसाला बहुत अच्छे से तैयार है। और इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी उबली हुई दाल, क्योंकि दाल को हमने 95% तक गला लिया था, सॉफ्ट कर लिया था। तो दाल को मिक्स करते वक्त कोशिश करें किसी प्लास्टिक के स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करें। अगर आपने यहाँ पर लकड़ी की डोई वगैरह का इस्तेमाल किया तो फिर ये दाल सारी मैशी हो जाएगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। तो किसी फ्लैट चम्मच की मदद से आप दाल को मिक्स करें और बहुत ही अच्छे तरीके से भून लें 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि दाल में सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएं। दाल ये सारे मसाले जब्स कर ले और ऑयल भी रिलीज़ हो जाए। तो दाल की भुनाई में आपने किसी भी किस्म की कंजूसी नहीं करनी। दाल को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। जैसे ही दाल अच्छे से भून जाएगी मैं इसमें एक ऐसी चीज़ शामिल करूंगी जो कि इसके टेस्ट को 100 गुना बढ़ा देगी। मैं इस स्टेज पर इसमें डालूंगी दही। दही को भूनते वक्त आप लोगों ने शामिल नहीं करना, बल्कि दाल को भून लेने के बाद आप दही शामिल करें। इससे दाल का टेक्स्चर भी अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और दाल में एक ऐसा टेस्ट डेवलप होगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह ताला। बस जी, दही डालने के बाद दोबारा से मिक्स कर लें और दही का पानी ड्राई होने दें 3 से 4 मिनट के लिए। अभी हमने इसमें बाकी के मसाले शामिल करने हैं, जिसमें है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर। जब दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए आप इसमें ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालें और अच्छे से मिक्स कर लें।
तकरीबन दाल फ्राई यहाँ पे तैयार है, मगर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही मुझे ड्राई लग रही है, जिसकी वजह से मैंने इसमें डाला है आधा कप पानी और 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे दम पे लगा दें। 5 मिनट के बाद बेहतरीन सी दाल फ्राई तैयार है। इसके ऊपर डालें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 से 2 चुटकी अगर आप चाहें तो कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस दाल को गर्मा गर्म सर्व करेंगे और सर्व करने के लिए हम इस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसको गार्निश करेंगे अदरक के स्लाइसेस से और साथ में लेमन भी इसके साथ सर्व करेंगे। तो रेसिपी बहुत ही उम्दा है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें, चटपटी पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।